बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम बैक एट माय यूट्यूब चैनल द लिंग्विस्टिक लूप्स। आज का लेक्चर हमारा मॉर्फोलॉजी के बारे में है। जैसा कि आपको इसके नाम से ही शो हो रहा है, फॉर्मेशन, फॉर्म। ठीक है, बेसिकली मॉर्फोलॉजी मीन्स द स्टडी ऑफ फॉर्म। बेसिकली इट वाज ओरिजिनली यूज्ड इन बायोलॉजी, but in the middle of 19th century has also been used to describe the type of investigation that analyzes all those basic elements used in a language. Mean to say कि 19th century में ऐसा हुआ है कि इसके जो लैंग्वेज के बेसिक एलिमेंट्स हैं उनको डिस्क्राइब करने के लिए भी मॉर्फोलॉजी का वर्ड यूज़ होने लगा है। बट बेसिकली इट वाज ओरिजिनेटेड to study are used in biology branch. What we have been describing as elements in the form of linguistics message are technically known as morphemes. मॉर्फीम को अगर हम लोग सिंपलेस्ट फॉर्म में यूज़ करें, द मिनिमल यूनिट ऑफ आर मीनिंग आर ग्रामेटिकल फंक्शन मीन्स टू से कि यहाँ जो हमारा सबसे बेसिक सबसे छोटा एलिमेंट होगा उसको हम लोग मॉर्फीम कहेंगे। फॉर एग्जांपल, जैसा कि इन्होंने एग्जांपल में भी बताया हुआ है, द पुलिस री ओपन द इन्वेस्टिगेशन। हेयर द वर्ड री ओपनड, इसमें तीन मॉर्फीम्स हैं, री, ओपन एंड ई डी। ठीक है, नेक्स्ट मैं आपको इसी लेक्चर में इन मॉर्फीम्स की क्लासिफिकेशन जो है वो आपको समझाऊंगी और कैसे ये वर्ड बना है और ये जो तीन मॉर्फीम्स हैं कि ये किस किस ब्रांच से बिलोंग करते हैं। The word reopened consists of three morphemes. One minimal unit of meaning is open. Open जो है ये free morphemes है। ठीक है, ये in itself stand हो सकता है और इसका एक मीनिंग है open word का। बट अगर हम लोग देखें री और ई डी का कोई मॉर्फीम नहीं है, सो ये दीज नोन एज बाउंड मॉर्फीम्स। ठीक है, another minimal unit of meaning is re means again, एंड अ मिनिमल यूनिट ऑफ ग्रामेटिकल फंक्शन इज ई डी। ठीक है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसमें तीन मॉर्फीम्स हैं, कौन कौन सी हैं। री का मीन्स मतलब है अगेन, ओपन खोलना, आपको सिंपल मीनिंग इसका पता है और ये इन इट सेल्फ स्टैंड हो सकता है एंड इट ऑल्सो प्रोवाइड मीनिंग इन इट सेल्फ। बट जो इसके अलावा दो मॉर्फीम्स हैं वो मीनिंग हमें प्रोवाइड नहीं करते। सेम इज़ द केस विद द वर्ड टूरिस्ट्स, ऑल्सो कंटेन्स थ्री मॉर्फीम्स। अब वर्ड टूरिस्ट में कौन कौन से तीन मॉर्फीम्स हैं? देर इज़ वन मिनिमल यूनिट ऑफ द मीनिंग टूर, ठीक है, एंड अदर मिनिमल यूनिट ऑफ ईस्ट, मेकिंग पर्सन who does something, and a minimal unit of grammatical function is s, which means indicating its plural form। ठीक है, अब आपको मॉर्फोलॉजी की और मॉर्फीम की समझ आ गई होगी, बट इससे नेक्स्ट हम लोग इनको डिटेल में आज के लेक्चर में हम लोग इसकी स्टडी करेंगे। Here we discussed free and bound morphemes. Free morphemes, that is the morphemes that can stand by themselves in a single word. फॉर एग्जाम्पल, मैंने जैसे आपको बताया ओपन एंड टूअर का वर्ड है, दे स्टैंड इन इट सेल्फ एंड प्रोवाइड कंप्लीट मीनिंग। दे आर ऑल्सो बाउंड मॉर्फीम्स which are single words, which those forms that can not normally stand alone and are typically attached to an other form. फॉर एग्जाम्पल, री जैसे मैंने आपको बताया था, आई एस टी, इस्ट बताया था, टूरिस्ट में आता है, ई डी आता है, एस आता है। दीज आर बाउंड मॉर्फीम्स। दीज फॉर्म्स वर डिस्क्राइब्ड, ये हम लोगों ने पहले इसके बारे में पढ़ चुके हैं। सो वी कैन से दैट ऑल अफिक्सेस एंड प्रीफिक्सेस
एंड suffixes इन इंग्लिश आर बाउंड मॉर्फीम्स, मीन टू से कि ये जो अफिक्सेस एंड प्रीफिक्सेस होते हैं ये इन इट सेल्फ स्टैंड नहीं करते और ना ही ये मीनिंग प्रोवाइड करते हैं. द फ्री मॉर्फीम्स कैन जनरली बी आइडेंटिफाइज एज द set of separate English word forms such as basic nouns and adjectives and verbs. When they are used in bound morphemes, they attach the basic word forms are technically known as stamp. यहाँ आप लोगों को एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड पता चला है स्टैम्प, और इसकी डेफिनेशन भी आ जाती है व्हाट इज़ मेंट बाय स्टैम्प. ठीक है, जैसे मैंने आपको टूअर के वर्ड में बताया है, टूअर का जो टूरिस्ट के वर्ड में बताया है टूअर का वर्ड, एंड रीओपन में ओपन का जो वर्ड है दे प्रोवाइड अस अ कंप्लीट मीनिंग, सो इट्स नोन एज स्टैम्प. नेक्स्ट हमें इन्होंने दो वर्ड दिए हैं जिनको एग्जाम्पल के साथ इन्हें एक्सप्लेन किया है कि कौन कौन से बाउंड मॉर्फीम्स हैं, कौन कौन से फ्री मॉर्फीम्स हैं और कौन कौन से स्टैम्प से. और इस वर्ड में स्टैम्प कौन सा है. ठीक है, अनड्रेस्ड इन्होंने वर्ड एक लिखा है अनड्रेस्ड. ठीक है, अन का अगर हम लोग देखें बेसिकली तो इसका कोई मीनिंग नहीं है. ठीक है, लेकिन अगर ड्रेस की बात करें दैट इट प्रोवाइड्स अस अ कंप्लीट मीनिंग, मीन टू से ड्रेस कोई सूट है जिसके बारे में बात हो रही है. और अगर हम लोग ईडी के बारे में बात करें इट ऑल्सो डज नॉट प्रोवाइड अस अ मीनिंग. बट अगर हम लोग इसको ड्रेस के साथ लगा के पढ़ें अनड्रेस्ड देन इट प्रोवाइड अस अ मीनिंग. नेक्स्ट हमारे पास वर्ड है केयरलेसनेस. केयर जो है वो बेसिकली नाउन है केयर. ठीक है, लेकिन अगर हम लोग यहाँ देखें केयरलेस, ठीक है, ये इसका एडजेक्टिव बन गया है केयरलेसनेस. इसमें दो सफिक्सेस हैं एंड दो बाउंड मॉर्फीम्स हैं. ठीक हो गया जी स्टूडेंट्स. नेक्स्ट अगर हम लोग बाउंड मॉर्फीम्स को और फ्री मॉर्फीम्स को क्लासिफाई करें, इनको एक्सप्लेन करें, तो इनमें कौन कौन से वर्ड्स इस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं. ठीक है, फ्री मॉर्फीम को अगर हम लोग एक्सप्लेन करें, फ्री मॉर्फीम की नेक्स्ट दो ब्रांचेस हैं. जैसे मैंने ये आपको एक ट्री छोटी सी बनाई हुई है और इसमें बताया हुआ है जस्ट टू मेमोराइज. फ्री मॉर्फीम्स में लेक्सिकल मॉर्फीम्स आते हैं और फंक्शनल मॉर्फीम्स आते हैं. लेक्सिकल मॉर्फीम्स में कौन कौन से वर्ड होते हैं, नाउन, वर्ब एंड एडजेक्टिव. बट जो फंक्शनल मॉर्फीम्स होते हैं उसमें कंजक्शंस, प्रपोजिशन, आर्टिकल एंड प्रोनाउन. अब मैं आपको इसकी रीडिंग करके बताती हूँ, आपको और ज़्यादा अच्छे से क्लेरिफाई हो जाएगा. The first category means here lexical morphemes is that set of ordinary nouns, adjective and verbs that we think of as the words that carry the content of the messages we convey. जैसे हम लोगों ने वर्ड मैंने स्टार्टिंग में आपको एक वर्ड बताया था रीओपन्ड. ठीक है, उसमें वो बात कर रहे हैं कि ऐसा है हमारे पास जो नाउन, एडजेक्टिव और वर्ब जो एक कंप्लीट मीनिंग प्रोवाइड कर रहे हों और उन वर्ड में एक कंप्लीट कंटेंट हो, दैट इज़ नोन एज लेक्सिकल मॉर्फीम्स. And these free morphemes are called lexical morphemes, and some examples are girl, man, house, tiger, sad, long, yellow, sincere, open, look, follow and break. And these all words belong to also known as noun, adjectives and verbs. बट अगर हम लोग लेक्सिकल मॉर्फीम के साथ अपने फंक्शनल मॉर्फीम के बारे में बात करें, उनकी स्टडी करें, तो वो देखते हैं कौन कौन से हैं. ठीक है, वी कैन ऐड न्यू लेक्सिकल मॉर्फीम्स to the English to the language rather easily, so they are treated as open class of words. देखिए स्टूडेंट्स, अब अगर हम लोग यहाँ बात करें कि नाउन, हम लोगों ने क्या कहा है लेक्सिकल में कौन कौन से कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, इसमें आ जाते हैं नाउन. नाउन में अब बहुत सारी चीज़ें हैं, बुक्स, रोड्स, हमारे स्कूल्स हो गए, कॉलेजेस हो गए, यूनिवर्सिटीज़ हो गई, कोई टेबल चेयर हो गया,
नाउन में बहुत ज़्यादा चीज़ें आ जाती हैं। नाउन की कैटेगरी जो है वो लिमिटलेस है, ठीक है। इसमें हम लोग चीज़ों को एक लिमिटेड उनकी रेंज में नहीं रख सकते। एडजेक्टिव भी ऐसे ही है और वर्ब भी ऐसे ही है। सो इट्स नोन एज ओपन क्लास ऑफ वर्ड्स, ठीक है। तो इसमें हम लोग लेक्सिकल मॉर्फीम्स में हम लोग बहुत ज़्यादा जो वर्ड्स हैं वो ऐड कर सकते हैं। सो इट्स नोन एज ओपन क्लास ऑफ वर्ड्स। बट अगर हम लोग कंपैरेटिवली बात करें फंक्शनल मॉर्फीम्स की, तो फंक्शनल मॉर्फीम्स में कौन कौन से वर्ड्स आते हैं, ठीक है। अदर टाइप्स ऑफ फ्री मॉर्फीम्स आर कॉल्ड फंक्शनल मॉर्फीम्स. Examples are and, but, when, because, on, near, above, in, that, it, them. The set of consists largely of the functional words in the language, such as conjunction, preposition, articles एंड प्रोनाउंस. देखें स्टूडेंट्स, अगर हम लोग आर्टिकल की बात करें तो वो हमारे पास लिमिटेड से हैं. कौन कौन से हैं ये आपने मुझे मैसेज करके बताना है, ठीक है. आर्टिकल कौन कौन से हैं. उसके बाद प्रोनाउन वो हमारे पास लिमिटेड से हैं, ही, शी, इट. और नेक्स्ट उनके ऑब्जेक्टिव को केस आ जाएंगे, ठीक है. हिम, हर, देम. और नेक्स्ट उनके उनके पोजेसिव केस आ जाएगा. है तो प्रोनाउन ही है ना, मतलब लिमिटेड केस है. और इसी तरह अगर हम लोग कंजंक्शन की बात करें, इसी तरह हम लोग प्रपोजिशन की बात करें, वो लिमिटेड हैं. उनकी एक हम लोग उनको फिंगर टिप पे मेमोराइज कर सकते हैं. बिकॉज वी ऑलमोस्ट नेवर एड न्यू फंक्शनल मॉर्फीम्स टू द लैंग्वेज. दे आर डिस्क्राइब्ड एज अ क्लोज्ड क्लास ऑफ वर्ड्स. ठीक हो गया स्टूडेंट्स. इसकी डेफिनेशन इस तरह भी आ सकती है, विच आर नोन एज क्लोज क्लास ऑफ वर्ड्स मॉर्फीम्स, और विच आर ओपन क्लास, विच टाइप ऑफ मॉर्फीम्स बिलोंग टू द ओपन क्लास ऑफ वर्ड्स. यहाँ तक तो हम लोगों ने पढ़ा है फ्री मॉर्फीम्स. फ्री मॉर्फीम की दो नेक्स्ट क्लासिफिकेशन की गई है, लेक्सिकल एंड इन्फ्लेक्शनल मॉर्फीम्स. अब नेक्स्ट है जी हमारे पास इसकी सेकंड कैटेगरी, बाउंड मॉर्फीम्स. बाउंड मॉर्फीम्स में कौन कौन सी हमारे पास नेक्स्ट इसकी क्लासिफिकेशन की गई है. बाउंड मॉर्फीम्स में डेरिवेशनल मॉर्फीम्स आते हैं और इन्फ्लेक्शनल मॉर्फीम्स आते हैं. अब हम लोग देखते हैं डेरिवेशनल मॉर्फीम्स क्या कौन कौन से होते हैं. द सेट ऑफ अफिक्सेस that make up the category of bound morphemes can also be divided into two types. ये types हम लोगों ने पहले पढ़ी हुई हैं 5th चैप्टर में. कौन कौन सी हैं इसकी, सुफिक्स और प्रीफिक्स, ठीक है. डेरिवेशनल में, डेरिवेशनल मॉर्फीम्स में सुफिक्स एंड प्रीफिक्स आते हैं. These are the derivational morphemes. We use these bound morphemes to make new words or to make words of a different grammatical category from the stem. फ्रॉम द स्टेम, मेन जो वर्ड होता है उसके साथ हमें सुफिक्सेस या प्रीफिक्सेस लगा के हम लोग उसका ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर जो है उसको चेंज कर देते हैं. फॉर एग्जांपल द एडिशन ऑफ द डेरिवेशनल मॉर्फीम नेस change the word adjective good to the noun. good जो है वो adjective कैटेगरी से बिलोंग करता है. मीन टू से इट्स एन ऑब्जेक्टिव बट एडजेक्टिव. बट अगर हम लोग इसके साथ नेस लगा दें, सुफिक्स लगा दें, तो गुडनेस ये हमारे पास क्या बन जाएगा, नाउन बन जाएगा. मतलब एडजेक्टिव से नाउन चेंज हो गया, नाउन में चेंज हो गया, तो इसका जो है ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर वो बिल्कुल ही चेंज हो गया है. द नाउन केयर कैन बिकम द एडजेक्टिव केयरफुल. केयर जो वर्ड है वो नाउन है, बट अगर हम लोग इसके साथ फुल लगाएं तो वो क्या बन जाएगा, एडजेक्टिव बन जाएगा. और केयरलेस. By the addition of the derivational morphemes full or less. A list of derivational morphemes will include suffixes such as ish अगर हम लोग लगा लें, जैसे फूल है फुलिश लगा लें, ly लगा लें, क्विकली लगा बन जाएगा. एंड द ment इन द पेमेंट, पे वर्ड है, ठीक है. ment लगा लें तो उसका ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगा. The list will also include prefixes such as re, जैसे reopened, rebound, pre,
EX लगा लें, MIS लगा लें, को लगा लें, मैरी है, अनमैरिड हो जाएगा, ठीक है, एंड मैनी मोर वर्ड्स। ये सारे बहुत सारे हम लोग फिक्सेस और प्रीफिक्सेस लगा के न्यू वर्ड्स बना सकते हैं। उसके बाद हमारे पास बाउंड मॉर्फीम्स की नेक्स्ट कैटेगरी है इन्फ्लेक्शनल मॉर्फीम्स। इन्फ्लेक्शनल मॉर्फीम्स में कौन कौन से आते हैं वर्ड्स? The second set of bound morphemes contains what are called inflectional morphemes. These are not used to produce new words in the language but rather to indicate aspects of the grammatical function of a word. जो inflectional morphemes होते हैं ये basically हमें वर्ड का ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर बताते हैं। ing उसके साथ लगा हुआ है तो कंटिन्यूस फॉर्म से है, ed लगा हुआ है तो वो परफेक्ट टेंस से बिलोंग करता है, s या es लगा है तो वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से बिलोंग करता है। ठीक हो गया स्टूडेंट्स। और अगर आप लोगों को टेंसेस आते हैं तो फिर तो आप लोगों को और अच्छे से समझ आ जाएगी इन्फ्लेक्शनल मॉर्फीम्स की। Inflectional morphemes are used to show if a word is plural or a singular, if it is past tense or not, and if it is comparative or possessive form. ठीक हो गया स्टूडेंट्स। ये जो हमारे इन्फ्लेक्शनल मॉर्फीम्स है ये हमें उसके ग्रामेटिकल फंक्शंस के बारे में बताता है कि ये किस टेंस से बिलोंग करता है, ये सिंगुलर वर्ड है, प्लूरल है, पास्ट से बिलोंग करता है, फ्यूचर से बिलोंग करता है, ये कंपैरेटिव है या ये पोसेसिव है। और अगर हम लोग इन्फ्लेक्शनल मॉर्फीम्स की बारे में बात करें, इन इंग्लिश लैंग्वेज हैज़ ओनली 8 इन्फ्लेक्शनल मॉर्फीम्स और इन्फ्लेक्शंस इलस्ट्रेटेड इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस। ये अब आप देख लें इसमें कौन कौन से सेंटेंसेस हैं और ये मैंने हाईलाइट करके लिखे हुए हैं आपकी आसानी के लिए, ताकि आप लोगों को एफर्ट ना करनी पड़े और आप अपने इससे अच्छे से नोट्स बनाएं, अपने एग्ज़ाम्स क्लियर करें। होप सो स्टूडेंट्स आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी, इन्फॉर्मेटिव होगी आपके लिए। इफ़ यू लाइक माय वीडियो प्लीज़ शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़। टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड योर पेरेंट्स। अगर आपको लिंग्विस्टिक से रेलिवेंट कोई भी क्वेश्चन है या आप इस टॉपिक से रेलिवेंट और कोई क्वेश्चन है सो यू कैन आस्क थ्रू कमेंट्स। अल्लाह हाफिज़।